एक ऐसी दुनिया जहां आसमान बंद हो गया हो, बादल तो दिखाई देते हो लेकिन उनसे कभी बारिश ना गिरती हो, धरती फट चुकी हो, कुएं सूख चुके हों और हम खेत कब धूल तक में ऐसे बदल जी चुके पाएंगे? हों, लोग भूख से तड़प रहे हों, जानवर रास्तों पर गिर रहे हों और हर शहर में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा हो, ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन यह कोई साधारण सूखा नहीं था, ये किसी मौसम का बदलाव नहीं था, ये एक घोषणा का परिणाम था। एक ऐसे आदमी की घोषणा जिसके पास ना सेना थी, ना राजसी ताज, ना कोई शक्ति, फिर भी उसके शब्दों ने आसमान को बंद कर दिया। उसका नाम था एलिया, एक ऐसा नबी जिसने राजाओं को चुनौती दी, आग को स्वर्ग से बुलाया और जिसने मौत का स्वाद कभी नहीं चखा। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच यह है, एलिया भी इंसान था, वह भी डरता था, वह भी टूट जाता था, अब मुझसे वह भी नहीं होता। तन्हाई से जूझता था। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई राजाओं से नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से थी। यह है कहानी उस आदमी की जिसने परमेश्वर की आवाज सुनी और पूरी दुनिया को बदल दिया। यह वह समय था जब इजराइल अंधेरे में डूब रहा था। राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद परमेश्वर के चुने हुए लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगे और फिर सिंहासन पर बैठा एक राजा जिसने इस अंधेरे को और गहरा कर दिया, उसका नाम था अहाब। इतिहास उसे याद करता है इजराइल के सबसे बुरे राजाओं में से एक के रूप में, लेकिन अहाब अकेला नहीं था। उसकी पत्नी जेजेबेल इस अंधेरे की असली शक्ति थी। वह बाल नाम के झूठे देवता की उपासक थी। उसने पूरे देश में मूर्ति पूजा को फैलाया। परमेश्वर की वेदियां गिरा दी गईं, बाल की वेदियां खड़ी कर दी गईं और सबसे भयानक बात यह थी, परमेश्वर के भविष्य वक्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर मार दिया गया। इसराइल की धरती निर्दोष खून से लाल हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे सच्चा परमेश्वर भुला दिया गया हो। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। गिलाद की पहाड़ियों में वह एक आदमी को तैयार कर रहा था। गिलाद की सूनी पहाड़ियों में एक आदमी रहता था। वह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था, उसके पास ना धन था ना प्रतिष्ठा। वह ऊंट के बालों से बना साधारण वस्त्र पहनता था। उसकी दाढ़ी घनी थी, चेहरा धूप और रेगिस्तान की हवाओं से कठोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक आग जलती थी। उसका नाम था एलिया। उसके नाम का अर्थ ही था, मेरा परमेश्वर यहोवा है। कई वर्षों तक वह पहाड़ियों की खामोशी में रहा। फिर एक दिन परमेश्वर की आवाज आई, अब समय आ चुका था। एलिया पहाड़ियों से नीचे उतरा, सीधा चला सामरिया की ओर, वहीं जहां राजा अहाब का महल था। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो सैनिक उसे देखकर चुप हो गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। एलिया सीधे सिंहासन कक्ष में गया। राजा अहाब अपने सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर सलाहकार और मूर्तियां थीं। एलिया उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, जितना सच है कि इस्राएल का परमेश्वर जीवित है, उतना ही सच यह भी है कि आने वाले वर्षों तक ना ओस गिरेगी और ना बारिश होगी, सिवाय उस समय के जब मैं कहूंगा। और फिर वह मुड़ा और महल से बाहर चला गया। धीरे धीरे बादल गायब होने लगे, ओस गिरनी बंद हो गई, नदियां सूखने लगी, खेत जलने लगे, पूरे देश में सूखा फैल गया। लोग भूख से तड़पने लगे, लेकिन परमेश्वर ने अपने नबी को छिपा दिया। उन्होंने कहा, कैरित की नदी के पास जाओ। वहां एलियाह छिप गया और हर सुबह एक चमत्कार होता। कौवे रोटी और मांस लेकर आते, सुबह और शाम वे उसे खाना देते। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में, और पूरा देश सूखे में डूब गया। कैरित की नदी भी सूख गई। तब परमेश्वर ने कहा, सरपत नगर जाओ, वहां एक विधवा तुम्हारी देखभाल करेगी। जब एलियाह वहां पहुंचा तो उसने एक गरीब विधवा को देखा। वह सूखी लकड़ियां बटोर रही थी। एलियाह ने कहा, मुझे थोड़ा पानी और रोटी दे दो। विधवा रो पड़ी। उसने कहा, मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा और थोड़ा तेल है। मैं अपने बेटे के लिए आखिरी रोटी बनाऊंगी और फिर हम मर जाएंगे। एलियाह ने शांत होकर कहा, डरो मत, पहले मेरे लिए रोटी बनाओ, फिर अपने लिए बनाना, क्योंकि परमेश्वर कहता है, आटे का घड़ा खाली नहीं होगा और तेल का बर्तन सूखेगा नहीं। विधवा ने विश्वास किया और चमत्कार हुआ। आटा खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ। दिनों तक वे खाते रहे। लेकिन एक दिन विधवा का बेटा बीमार पड़ गया। उसकी सांसें रुक गईं। माँ रोते हुए बोली, क्या तुम मेरे पाप याद दिलाने आए हो? क्या तुम मेरे बेटे को मारने आए हो? एलियाह ने लड़के को उठाया, ऊपर कमरे में ले गया और परमेश्वर से प्रार्थना की। 3 बार वह बच्चे पर झुका और पुकारा, हे प्रभु, इस बच्चे की जान लौटा दे। फिर अचानक लड़के का सीना उठने लगा। उसने सांस ली, वह जीवित हो गया। जब एलियाह उसे नीचे लाया तो माँ रोते हुए बोली, अब मुझे पता चल गया कि तुम परमेश्वर के आदमी हो। 3 साल बाद परमेश्वर ने कहा, अहाब के पास जाओ, मैं बारिश भेजूंगा। एलियाह राजा के सामने गया और कहा, पूरे इजराइल को करमेल पर्वत पर इकट्ठा करो
और बाल के भविष्य वक्ताओं को भी बुलाओ। 450 भविष्य वक्ता आए। एलियाह अकेला खड़ा था। उसने कहा, 2 वेदियां बनाओ, एक तुम बनाओ, एक मैं बनाऊं। जिसका परमेश्वर आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। बाल के भविष्य वक्ता सुबह से शाम तक चिल्लाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एलियाह ने वेदी बनाई, उस पर पानी डलवाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आज सब जान लें कि तू ही परमेश्वर है। और अचानक आसमान से आग गिरी। वह वेदी, लकड़ी, पत्थर सब कुछ जलाकर राख कर गई। लोग चिल्लाए, यहोवा ही परमेश्वर है। एलियाह ने प्रार्थना की। एक छोटा सा बादल समुद्र से उठा और फिर अचानक आसमान काला हो गया। भारी बारिश शुरू हो गई। 3 साल का सूखा खत्म हो गया। स्वर्ग की ओर एलियाह का जीवन चमत्कारों से भरा था, लेकिन उसका अंत और भी अद्भुत था। एक दिन जब वह अपने शिष्य एलीशा के साथ चल रहा था, अचानक आग का रथ दिखाई दिया और बवंडर उठा और एलियाह सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। वह उन कुछ लोगों में से एक था जिसने मौत का स्वाद नहीं चखा। अंतिम संदेश ये है, एलियाह की कहानी सिर्फ चमत्कारों की कहानी नहीं है, यह विश्वास की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जो डरता था फिर भी परमेश्वर पर भरोसा करता था, क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है, जब एक इंसान सच में परमेश्वर पर भरोसा करता है तो वह पूरी दुनिया बदल सकता है।